वो मैम मैं मोबाइल यूज ही नहीं करती। अच्छा चलो ठीक है, हंसी बात तो कर दो एटलीस्ट, ठीक है। ओके, टॉपिक चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन। सब टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 8.3 and review exercise 8, review exercise number 8। अच्छा, 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैं करवा देती हूँ एक बार, फिर आपके ये जो 5 के 5 क्वेश्चन हैं आज आप लोगों ने इसको करके पोर्टल पे अपलोड कर देना है, ठीक है। तो थोड़ा मैम नीचे, वो आपने स्कूल से बात की थी वो कॉपीज की? हाँ मैंने बात की थी अपने स्टूडेंट्स से, जो मैम ने कहा था, मैम बल्किस ने, कि उन्होंने किसी मेरी क्लास के बच्चे को दी हुई है। मैंने उस बच्चे से पूछा था, वो बच्चा कह रहा था कि मुझे ऐसी कोई कॉपी नहीं मिली। और अब बाकी फिर स्टूडेंट्स में से किसके पास होगी। आप दूसरी किस कॉपी का कह रही थी? मैंने उन टीचर से बात नहीं की, मेरे माइंड से ही निकल गया। मैम एक केमिस्ट्री थी मैम बल्किस, अच्छा और मैम मैथ्स, रमशा के पास मैथ्स की है। ठीक है। मैम रमशा से मैं आज कांटेक्ट करती हूँ, तो उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने किस बच्चे को दी है। देखते हैं अगर दोनों कॉपीज उन बच्चों के पास नहीं है तो फिर मैम आप उन्होंने जी, ना दी नहीं है किसी को, उन्होंने चेक करने के लिए ली थी। हाँ पर आगे से उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने किसी स्टूडेंट को चाहिए थी तो उनको आपकी कॉपीज हैंड ओवर की थी, बट उनके पास नहीं है। तो फिर मैं मैम को इन्फॉर्म करती हूँ, ठीक है। डोंट वरी, अभी लेक्चर ले ओके लो मैम। उसके बाद। अभी तो खैर 8 चैप्टर, जो 8 और 7 चैप्टर है ना, ये आप किसी और कॉपी पे उसके स्टार्ट कर। ऊपर ना 7 की कुछ एक्सरसाइज हुई है, 13 और 8 जो है वो मैंने न्यू नोटबुक पे स्टार्ट कर हाँ ली है। आपने मुझे बताया था कि 7 की कुछ आपने एक्सरसाइजेस की हुई है। चलो ठीक है, यस मैं मैम। इससे आपका ये कंसर्न आज आफ्टर लेक्चर्स बताती हूँ उनको। ओके मैम। पहले तो मैं रिमशा से पूछ लूँ ना, अगर उनके पास है तो फिर उनसे ले लेती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज x plus y minus 1 is equals to 0, and second equation is x minus y plus 1 is equals to 0। ऑफ कोर्स मैंने ये क्वेश्चन लिखा है तो कल जिन बच्चों ने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया था उन्हें समझ आ गई होगी कि सबसे पहला स्टेप है टू रीअरेंजिंग दीज इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ y। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम करते हैं रीअरेंज इन टर्म्स ऑफ y। तो y को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने देते हैं और राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। x इधर प्लस होता है, राइट पे आके माइनस हो जाएगा, 1 इधर माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आके प्लस हो जाएगा। सिमिलरली इस इक्वेशन को अगर हम शिफ्ट करें तो इसमें हम प्रेफर कर रहे हैं कि y के साथ माइनस है तो y को राइट पे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि साइन मिस्टेक्स जो हैं वो कम से कम पॉसिबल हो, और फिर इसको रीअरेंज कर दें तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। अब आपने इनका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला सेकंड स्टेप इसका ये है कि आपने इनके लिए टेबल्स बनाने हैं, और इनके लिए हम टेबल्स ज़्यादातर -2 से -3 से, डबल इक्वेशंस के लिए -3 से 3 तक ले रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका टेबल फॉर्म करते हैं। x और y, x की वैल्यूज हम खुद से सपोज करेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, इसको यहाँ एक और बना देते हैं, 2 एंड 3, ठीक है। अब आपकी y की वैल्यूज जो हैं वो आती जाएंगी जब आप उसे रफ वर्क में सब्सिट्यूट करते जाएंगे वैल्यूज में। यहाँ पर रफ वर्क जस्ट डायरेक्टली राइट डाउन करती हूँ फिर इरेज कर दूंगी। आपके पास सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, -3 है, और y इज इक्वल्स टू -x प्लस 1 आया है। तो आप x की जगह -1 पुट करें और x की जगह -3 पुट करेंगी तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4 आ जाता है। तो आपके पास x इज इक्वल्स टू -3 पे y की वैल्यू 4 आ गई। बाकी मैं डायरेक्टली कर लेती हूँ, -2 पुट किया तो आपके पास 3 आ जाता है, -1 पुट किया तो आपके पास 2 आ जाता है, 0 पुट किया तो 1 आ जाता है, 1 पुट किया तो 0 आ गया, 2 पुट किया आपने तो -1 आया,
और 3 पुट किया तो -2 आया। ये आपके पास टेबल 1 की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन का जो टेबल बनाया हमने उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड आपके पास है x and y, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ गई इनकी। अब इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और y आता जाएगा। ठीक है, रफ वर्क में हम आप लोग तो कंप्लीट रफ वर्क करिएगा, जस्ट मैं इसके लिए कर रही हूँ एक टर्म के लिए। x आपके पास फर्स्ट वैल्यू में -3 है, तो आपके पास जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू x प्लस 1 है, तो x की जगह आपने -3 सब्स्टिट्यूट किया, -3 + 1, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, -2। तो फर्स्ट में x की वैल्यू -3 पुट की तो -2, -2 पुट किया तो -1, -1 पुट किया तो 0, 0 पुट किया तो 1, देन 1 पुट किया आपने तो 2, और 2 पुट किया आपने तो 4, और सॉरी 2 पुट किया आपने तो 3, एंड 3 सब्स्टिट्यूट किया आपने तो 4 आ गया। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज आ गई टेबल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद। अब हम ये जो दोनों टेबल्स आए इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमें टेबल से भी आइडेंटिफाई हो जाता है। वो पॉइंट जो दोनों में कॉमन होगा तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इसका जो पॉइंट है x की वैल्यू 0, तो y पे क्या आया हुआ है, 1 आया हुआ है। और जब मैंने इस टेबल का देखा तो इसकी जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। यानी हमें कॉमन पॉइंट तो टेबल से ही आइडिया हो चुका है कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 0 1 0 1 है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी वही सेम है, जो एक इक्वेशन में है वही दूसरी इक्वेशन में। लेकिन पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसका तो ग्राफिकल शो करना है सोल्यूशन से कि क्या आता है। तो आप मैक्सिमम वैल्यू दोनों टेबल्स में y की देखें तो 4 तक ही जा रही है, और x की देखें तो वो तो खैर हम लेते ही -3 से 3 तक है। तो y की जो है वो हम माइनस साइड से देखें तो y की वैल्यू जो है मैक्सिमम -2 तक जा रही है। इसमें पॉजिटिव साइड से y एक्सिस को थोड़ा हमने लॉन्ग बनाना है और नेगेटिव साइड से इसको इतना ज़्यादा नहीं बनाना। ठीक है, अब इसमें वैल्यू सबसे इसमें हम मार्क लगाते हैं वैल्यूज़ का। यहाँ 0, -1, -2 एंड -3, 1, 2 एंड 3। इस साइड पे -1, मैक्सिमम तो खैर -2 तक है। चलो हम एक और वैल्यू लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। स्पेस है 1, 2, 3, 4, ठीक है 5 तक लिख लेते हैं, एक ग्रेटर भी हो गई तो नो इशू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें आप लोगों ने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सबसे पहले लाइन 1 का कर लेते हैं। जब x की वैल्यू -3 थी तो y 4 आया, तो वो अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट बन रहा है। जब आपके पास x की वैल्यू -2 थी तो y आपके पास 3 आया था, वो आपके पास ये मैचिंग पॉइंट उनका तकरीबन बन रहा है। जब x की वैल्यू -1 थी तो y 2 था, वो ये आ रहा है। जब x की वैल्यू आपके पास 0 थी तो y 1 आ रहा है, वो आपके पास ये पॉइंट बन रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो वो इसी के ऊपर 0 है, और y 1 है तो वो y 1 ये आ रहा है। जब x की वैल्यू 1 है तो y आ रहा है 0, तो वो आपके पास पॉइंट ये सब बन रहा है। जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, y की वैल्यू आपके पास सारी x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू आपके पास आ रही थी -1, तो वो आपकी अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट बन रहा है। जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू -2 आ रही थी, वो आपके पास ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। स्ट्रेट लाइन आप स्केल रख के लगाइएगा, मैं इसको जस्ट डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि स्ट्रेट लगती नहीं है ना। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया y इज इक्वल्स टू -x + 1 का। अब सेकेंड इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करते हैं। उसमें आपके पास x की वैल्यू जब -3 थी, y की वैल्यू -2 है, तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट बन रहा है। x की वैल्यू -2 पे -1 ये बन रहा है, -1 पे 0 ये पॉइंट बन रहा है,
और आपके पास देन x की वैल्यू 0 पे 1, ये पॉइंट आ रहा है आपका, ये है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब 1 पे देखते हैं तो 2 आ रहा है, वो ये पॉइंट आ रहा है। 2 पे आपके पास 3 आ रहा है और 3 पे 4 आ रहा है। तो ये आपने इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन स्केल रख के ज्वाइन किया तो आपको पता चल गया कि ये दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पे मीट करें, दूसरा ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, वो पॉइंट है ये, और इस पॉइंट की वैल्यू है x0 y1। तो आपके पास कॉमन पॉइंट जो है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल लें, कॉमन पॉइंट भी बोल दें, वो आपके पास आ रहा है 0 एंड 1। ये आंसर है। इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? समझ में आ गया आपको? Yes, ma'am. ठीक है, इसे नोट Yes, डाउन कर ma'am. लें। फिर उसके बाद मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 स्टार्ट करवाती हूँ। ओके, नोट डाउन कर लें, जल्दी से नोट डाउन करें एंड से यस। आज हमें काफ़ी दिनों में रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 मैंने अभी आपको स्टार्ट होने से पहले लेक्चर जो मैंने अभी ज्वाइन किया उनके लिए एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। इसके जो MCQs और ट्रू फॉल्स हैं वो रीजंस के साथ आपने खुद सॉल्व करके होम असाइनमेंट होगी वो मुझे बताने हैं। और अगर आपको किसी MCQs या ट्रू फॉल्स में प्रॉब्लम होता है कि उसकी रीज़न समझ नहीं आती तो वो मुझे कल के लेक्चर में बताने कि मैम इसकी रीज़न, आंसर तो हमें पता है बट वट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, कि ये आंसर इसका क्यों आता है, ये हमें समझ नहीं आई, तो आप हमें समझा दें, तो वो आपने मुझे बतानी है। ठीक है, तो आपने MCQs और ट्रू फॉल्स खुद करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जो है वो मैं आपको एक एक पार्ट करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं नहीं करवा रही, वो इसलिए क्योंकि आप उसको देखें तो जस्ट आपने पॉइंट्स ग्राफ में शो करने। अब आप इतने ग्राफ्स ड्रॉ कर चुके हैं तो पॉइंट्स ड्रॉ करना तो डिफिकल्ट नहीं होगा होपफुली। और आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 8.1 से आ रहा है, उसमें भी जस्ट आपको एक रिकॉल करवाने के लिए एक एक पार्ट करवा रही हूँ, अदरवाइज इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप चाह रही हो कि क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक दो पॉइंट शो करवा दूँ ग्राफ में तो ठीक है, मैं उसका भी एक पॉइंट शो करवा देती हूँ। वैसे तो 4 पॉइंट्स हैं उसके, तो बाकी जो पॉइंट्स होंगे वो आप लोगों ने खुद शो करने। ठीक है, आपसे हिंट्स लेते रहें और बाकी जो है, क्योंकि ये रिव्यू एक्सरसाइज का मतलब ही ये होता है कि आपने जितना भी चैप्टर में पढ़ा उसको रिव्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने जस्ट शो करना है पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। आप सबसे पहले इसमें मैक्सिमम पॉइंट नोटिस करेंगे तो वो 6 आ रहा है, तो जो आपका ग्राफ ड्रॉ होगा आपने बस नोटिस करने के बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे 6 तक काउंटिंग राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 -5 and -6. Similarly, positive side पे 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं जस्ट यहाँ पे राइट डाउन करती हूँ। पहले आपके पॉइंट्स हैं, ये आपको विजिबल है नहीं? ये पॉइंट्स जो मैं लिख रही हूँ आपको विजिबल नहीं है, इन पॉइंट्स को मैं नीचे लिख देती हूँ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं -3 3 -6 4 4 -5 और 5 एंड 3। अब मैं इसमें से जस्ट एक पॉइंट आपको शो करवा के बता देती हूँ। यहाँ पे ये वाला कर देते हैं जिसमें x की वैल्यू -6 है और y की वैल्यू 4 है। ये x की वैल्यू -6 है और y4 ये है। अब आपको पता है आपने क्या करना है, स्केल रख के या अपनी आई ऑब्जर्वेशन से डॉटेड लाइन लगानी है और इस साइड से डॉटेड लाइन लगानी है और जिस पॉइंट पे मिल रहा है उस पॉइंट पे आपने बोल्ड कर देना है उस पॉइंट को और वहाँ पे वो पॉइंट राइट डाउन कर देना है, दैट इज -6 एंड -4। सिमिलरली बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स जो हैं 3 वो भी इसी तरह करने हैं, वो आप लोगों का टास्क है, वो आप लोगों ने करना है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 का एक उसका भी पार्ट रिकॉल करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 एक्स और वाई वाला तो नहीं करवा रही क्योंकि उसके ग्राफ्स अभी अभी ड्रॉ किए, वो आप लोगों ने टेबल बना के करना है, उसका आपका आइडिया है। मैं जस्ट ये फ्रैक्शन वाला जो पार्ट 4 है y इज इक्वल्स टू -9/4 इसको करवाती हूँ। आपको तो ग्राफ में फ्रैक्शन नहीं होता, आप इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करें
9 डिवाइडेड बाई 4, तो आपके पास आंसर आ जाता है -2.25। अब y इज इक्वल्स टू -2.25 है। खैर ड्रॉ तो आपने 3 तक करना है, इट्स मीन -0, 1, 2, 3, -1, -2 and -3, -1, -2 and -3, 1, 2 and 3। ये आपका y एक्सिस है and this one is x axis। सिमिलरली इधर भी राइट डाउन करें x एक्सिस, ताकि आपको याद रहे कि एक्सिस y एक्सिस है। ठीक है, अब आपने क्या ड्रॉ करना है, y इज इक्वल्स टू -2.5। y इज इक्वल्स टू -2.5 आपके पास क्या आता है, कहाँ होगा? ऑब्वियसली आप मुझे बताएं ज़रा, कौन बताएगा? हसीब आप बता दें। -2.5 कौन से नंबर्स के दरमियान होगा और है भी y एक्सिस पे? -y एक्सिस पे। एग्जैक्टली और वो कौन से नंबर्स के दरमियान? -2 से -3 के कहीं मिड 3 के वैल्यू में, दरमियान। बस यहाँ कहीं होगा। तो ये आप बस इस पॉइंट को मार्क करके, आपको पता है यहाँ पे आपने अब क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है स्केल रख के और उसको मार्क कर देना है कि ये आपका आंसर है -2.25। तो ये इसका ग्राफ है। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी इसी तरह करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 का भी हिंट दे देती हूँ, आप फिर एक साथ सारे हिंट्स लिख दीजिएगा। मैम ये सारी सेम ही है पिछली हाँ एक्सरसाइज की तरह। बिल्कुल रिव्यू है ना फातिमा, एक एक स्टेप एक एक क्वेश्चन सेम है। मैं 5 को करवा नहीं रही हूँ, जस्ट हिंट दे रही हूँ कि आपके पास इक्वेशन, अच्छा देखिए रिव्यू की तो इक्वेशन में, रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 तक जितनी भी एक्स और वाई जहाँ पे कंबाइन आ रहे हैं उसमें अरेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सारी इक्वेशंस जो हैं इन टर्म्स ऑफ वाई लिखी हुई है, बस क्वेश्चन नंबर 6 की इक्वेशंस को आपने अरेंज करना है। अब ये देखो ये आपके पास है, अब जस्ट रिकॉल क्या करवा रही हूँ, अभी मैंने आपको डबल इक्वेशन करवाई है तो ऑब्वियसली ये आपको सबको खुद से ही आता है कि आपने यहाँ पे x की वैल्यू सपोज करनी है से ज़्यादा नहीं, -2, -1, 0, 1 एंड 2 तक सपोज करें और y की वैल्यूज उसमें सब्सिट्यूट करते जाएंगे तो आपके पास आते जाएंगे। फिर उसको राइट डाउन करके आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा, ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका अभी आपने उसमें से क्वेश्चंस किए हैं 8.3 के बिल्कुल डबल ग्राफ वाले, तो आपने इसमें से अरेंज करके करना है सब इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वाई करके, उसके बाद इनको सॉल्व करना है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि उनके पास जो पार्ट 3 है उन्हें थोड़ा बहुत टफ लग रहा होता है जस्ट देखने में, जब सॉल्व करने लगते हैं मीन्स कहते हैं कि इक्वेशन अरेंज करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। हत्ता कि जब मैं अभी करवाऊंगी आपको खुद समझ आ जाएगी कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू अरेंजिंग दीज इक्वेशंस, क्योंकि इसमें जस्ट आपके पास सिर्फ फ्रैक्शन में आ जाता है तो आप देखते साथ कहते हो कि दिस इज कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, तो माइट भी हम इसमें मिस्टेक करें, बट दिस इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, ये बहुत ही ईजी सी इक्वेशन है। जस्ट आपको वो रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं, क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन ऐसे कि वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट ऐसा कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं। आप यहाँ पे खुद ऑब्जर्व करें कि 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऑफकोर्स फ्रैक्शन में है और ये ब्रैकेट है तो 3 इधर डिवाइड हो रहा है, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं सिर्फ अरेंज करके क्वेश्चन दूंगी, ग्राफ और टेबल्स आपने खुद बनाए हैं। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 इधर डिवाइड और 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 6 आ गया। अब इन टर्म्स ऑफ y लिखना है तो ऑब्वियसली x को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू x इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा -x प्लस 6। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास अरेंज होगी और आप लोगों ने खुद ऑब्जर्व कर लिया होगा कि वाकई में इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्ट तो है नहीं है, जस्ट आपने डायरेक्टली इक्वेशंस बनानी है। सिमिलरली इसमें देखें तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x -1 इज इक्वल्स टू -2। तो अब आपको याद होगा कि हम थोड़ा यहाँ पे वो स्टेप करते हैं जिसमें साइन मिस्टेक्स कम हो। y क्योंकि माइनस में तो इसे राइट पे शिफ्ट कर देते हैं और -2 को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। हमारा मेन पॉइंट तो यही होता है ना कि इक्वेशन में से y को सेपरेट करना, तो ये ज़्यादा इजी प्रोसीजर है, साइन मिस्टेक नहीं होगी, तो इसलिए हमने इसको कर दिया। -2 इधर माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके प्लस हो गया और y माइनस हो रहा है तो वही साइड पे जाके प्लस हो गया। और रीअरेंज किया तो रीअरेंज मीन्स शिफ्टिंग लेफ्ट साइड ऑन राइट एंड राइट ऑन लेफ्ट एंड लेफ्ट ऑन राइट, तो ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन।
अब इसके बाद वही 2 टेबल्स बनाने हैं, उसको सॉल्व करना है और ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, होपफुली आप लोग इसको कर लेंगे, इसमें कोई इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं होगा। अगर आप लोग कर सकते हैं तो मुझे बता दीजिए से यस। कर लेंगे ना फातिमा, अब्दुल्ला? यस Yes, मैम। ma'am. ओके, अब्दुल हसीब यस, ऑब्वियसली यस, आप तो कर लेंगे। Yes, ma'am. ओके, अच्छा मैं आपको कह रही थी कि एक इसमें ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको नंबर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ तक लेने हैं, बल्कि मैं इन सब के आपको पॉइंट्स बता देती हूँ कि आपने कहाँ कहाँ तक लेने, तो आपका सोल्यूशन सेट मिल जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट, उस पर आप मार्क कर दो कि उसकी जो टेबल वैल्यूज़ लेंगे। मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर, सॉरी 5 क्यों बोल रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6 का जो टेबल वैल्यूज़ लेंगे उसमें आप वैल्यूज़ लेंगे -3 से 3 तक। पार्ट 2 में जो आप वैल्यूज़ लेंगे अपने माइंड में रखना है, ये वो पार्ट है जिसमें आप वैल्यूज़ -6 से 6 लेते हैं, ये वाहिद पार्ट है पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 का, जिसमें आपने वैल्यूज़ लेनी है -6 से 6 तक। और थर्ड जो पार्ट है उसको आप -4 से 4 तक ले लें, दैट्स इनफ। -4 से 4 तक। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है और रिव्यू एक्सरसाइज का, इसमें जो आपके पास टेबल बनाने होते हैं उसमें जो सपोजिशन करनी होती है एक्स की वैल्यूज़, वो तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो अक्सर बच्चे, हम क्योंकि सारा करते ही -3 से 3 तक हैं, 8.3 को तो हमारे माइंड में वही रहता है। तो आप इनके लिए जो है ज़्यादा पॉइंट्स ले लें। और अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, अभी आपके माइंड में यही क्वेश्चन वो हो रहा होगा, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा, मतलब ये 8.3 से आया है या 8.4 से आया है। तो वेरी सिंपल, आपके पास वहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, तो आप उसके लिए -6 से 6 तक टेबल बनाएं, जो भी क्वेश्चन आता है, वट एवर क्वेश्चन इज, चाहे वो 8.3 से आए चाहे वो रिव्यू एक्सरसाइज से आए। लेकिन आपको याद है कि आपकी बुक में मैम मैक्सिमम ये पॉइंट्स बड़ा बनाने से कोई मसला तो नहीं ना होता नहीं है, नहीं, मतलब कोई इसका मसला नहीं टेबल? होता, बल्कि और आपका क्लियर ग्राफ बनता है और उसकी जो क्लियरिटी होती है वो क्लियर हो जाती है, वो बहुत अच्छा मतलब रिप्रेजेंटेशन होती है, स्ट्रेट लाइंस भी शो हो रहती हैं। आप ज़्यादा पॉइंट्स लेंगे तो आपके पास मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्रेटर पॉइंट आ रहा है, तो आपको फिर वो डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आपको कैसे पता चल जाएगा कि आपने मिस्टेक की है? अगर आप -3 से 3 तक लेंगे तो आपका तो जब लाइंस बनाएंगे वो तो लाइंस आपस में मीट ही नहीं करेंगी, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -3 से 3 के दरमियान था ही नहीं। तो आपको खुद ही ग्राफ बनाते हुए अपनी मिस्टेक पता चल जाएगी कि मैंने पॉइंट्स कम लिए, अब मुझे ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो फिर इससे बेहतर यह है कि मिस्टेक आप आइडेंटिफाई करके दोबारा करें और टाइम को वेस्ट करें। मतलब आपके पास तो लिमिटेड टाइम होता है ना एग्जाम्स में, वहाँ पे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे कि एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं मिलने वाला। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आपका ग्राफ का क्वेश्चन पेपर्स में एक ही आ रहा होता है, तो वहाँ पे आप मैक्सिमम पॉइंट ले लिया करें -6 से 6 तक। हाँ, आप नोट्स बनाते हुए बेशक आप 8.3 के -3 से 3 तक ले लें, और रिव्यू के जो हैं वो डिफरेंट आते हैं तो उनके वहाँ तक ले लें, नो इशू। बट इन एग्ज़ाम्स आपने जो पॉइंट्स एक्सपोज करने हैं वो मैक्सिमम पॉइंट से कर लें, -6 से 6 तक कर लें, आप 7 से भी 7 तक कर लें। इससे ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इससे बड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा ग्राफ हो आपका टाइम तो नहीं वेस्ट करवा सकते। मैक्सिमम जो है -6 से 6 तक ही आ सकता है, तो आपने इस तरह इसको करना है। ठीक है, तो दैट्स ऑन, ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया, चैप्टर 8। एंड नाउ इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है।